हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर हिस्ट्री के 15 बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 46 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये 46 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, ये वियना सम्मेलन कब हुआ था। अब ये वियना सम्मेलन ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है। और ये जो है आपका ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी आपका 1920। तो ये जो वियना सम्मेलन आपका हुआ था ये इसका ऑप्शन आपका सी है और ये 1815 में आपका हुआ था। और इसका ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? एक ऐसा देश है दोस्तों जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो वो कौन सा देश है जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका फ्रांस है, जर्मनी बी, इटली सी और डी आपका क्या है, तुर्की। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन डी है। क्या है आपका, ऑप्शन डी है। तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी में एकीकरण हुआ था और ये कब हुआ था? इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं, 1849, 1890, 1870, 1871। तो इसका जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी है। 1871 में आपका क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और देख लेता हूँ इसका सही आंसर क्या है, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष आया था? और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। लाइव बोले तो मैंने अभी चेक नहीं किया है इनका आंसर क्या है। अगर बाय मिस्टेक कोई आंसर कोई मिसमैच भी होता है तो मतलब आप लोग ये नहीं समझ सकते कि मतलब मैं आते हुए गलत कर रहा हूँ। मतलब मैं भी आपकी तरह लाइव सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे भी वही चीज़ प्राप्त हो जो आप लोगों को प्राप्त हो रही है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका क्या है, 1699, 1757 और आपका 1707 और 1815। तो 1815 तो अभी वियना सम्मेलन हमने देखा था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या है, 1707 इसका सही जवाब है। और इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यही इसका सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन है आपका क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति से आप समझ जाइए कि रूस की क्रांति, जो रूस की पहली क्रांति हुई थी। एक तो रूस की आपकी पहली क्रांति होती है 1905 में होती है। फिर एक और क्रांति होती है जिसमें लेनिन भाग लेते हैं, और लेनिन क्या होते हैं, ये बोल्शेविक दल के नेता होते हैं। इसीलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी बोल देते हैं। तो ये आपका इसका ऑप्शन आपने अब तक मेरे ख्याल से सोच भी लिया होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आपका बी है। और एक बार चेक भी करा देता हूँ कि इसका ऑप्शन आपका क्या है, बी इसका सही ऑप्शन है। नई आर्थिक नीति, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन था? तो न्यू क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता आपका कौन था? तो ये मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात चल रही है और उसमें ये रूस की क्रांति जब हुई थी उसी के टाइम नई पॉलिसी कौन लेके आया था? तो उस समय एक ही व्यक्ति था और वो आपका कौन था, लेनिन था। आपका क्या, लेनिन आपका लेके आया था। इसका सही आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा डाउट भी लग रहा है तो चेक करते हैं। इसका क्या है सही आंसर, लेनिन ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अब ये अप्रैल थीसिस क्या है और इसके बारे में जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शन इसका बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होने वाला है, मुझे फिर से लग रहा है कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, लेनिन ही होना चाहिए। और क्योंकि उसमें लेनिन ही एक ऐसे नेता थे जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे, तो वही सारी चीज़ों को जनरेट कर रहे। तो अब देख भी लेते हैं इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका लेनिन ही है। और क्या है 53 नंबर क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? देखिए 1917 में तो आपकी क्रांति हुई थी और 1917 में आपकी क्रांति होती है तो फिर ये 1915 में तो नई आर्थिक नीति नहीं आएगी, ना कि 35 में आएगी जाके, और ना ही 29 में आएगी। इतनी दूर तो नहीं जाएंगे। तो इनका सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब होता है। और एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? अब इसका जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे तो इसका सही ऑप्शन इसमें से कंफ्यूजिंग है मुझे कि कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स तो एक विद्वान थे, स्टॉलिन भी नहीं है, करेंस्की भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन मुझे ट्राटस्की लग रहा है, और एक बार देख भी लेता हूँ कि इसका सही ऑप्शन आपका यही है या नहीं है। तो चेक करते हैं ऑप्शन क्या है इसका। बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। ट्राटस्की ने लाल सेना का रेड आर्मी किसने गठन की थी? ट्राटस्की ने गठन की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये ऑप्शन बच्चे बच्चे को रटा हुआ है कि ये किसने किया था। मैकाले ने इसकी शुरुआत की थी। लॉर्ड मैकाले ने क्या है इसकी शुरुआत कर दी थी अंग्रेजी शिक्षा की। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन बिल्कुल यही है। अब राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास कि राजा राम मोहन राय को क्या सरोकार नहीं था, मतलब वो किस चीज के समर्थन में नहीं थे। सती प्रथा की समाप्ति में उनका पूरा पूरा हाथ है, विधवा पुनर्विवाह में भी उनका हाथ है कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाए, संस्कृत की शिक्षा में उनका कोई सरोकार नहीं था। और इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? सी ऑप्शन है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ये तो आपको रटा ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये आपका किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। जनरल ओडायर एक था जिसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें करीब 1000-2000 लोग थे। वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोग घायल हुए थे। एक बहुत मतलब बड़ा नरसंहार किया था, और ये एक वैसा घाव था जिसने मतलब क्रांति को और तेज कर दिया था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब आपका सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? ब्रिटिशर्स और आपका क्या है? हैदर अली, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होता है। हैदर अली के बीच में ये लड़ा गया था। और बाद में एक सेकेंड युद्ध भी लड़ते हैं ये, और उसमें इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है हैदर अली की। उस युद्ध को आपका टीपू सुल्तान फिर कायम रखता है। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा जो अभी हम मतलब थोड़ा पीछे हमने एक ऑप्शन में देखा था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ सती प्रथा को कंट्रोल किया था। और सती प्रथा पर जो कानूनी रोक लगाई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की थे, और ये 1829 में ये काम हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो इसके ऑप्शन आपके 1950, 1947, 1937, 1950, ये 2 बार दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन क्या है? 1937 इसका सही ऑप्शन है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1937। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।